में शाइस्ता के छिपे होने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद छापेमारी को बढ़ा दिया गया है। अलग अलग जगह पर पुलिस जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, पीएससी की तैनाती कर दी गई है और शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल करी जा रही हैं। आपको बता दें, शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है और अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन। काफी सारे राज शाइस्ता परवीन से निकाले जा सकते हैं। फिलहाल पुलिस लगातार तलाश कर रही है। शाइस्ता परवीन के ऊपर इनामी राशि को बढ़ाकर 50,000 भी कर दिया गया था। तो शाइस्ता परवीन लगातार फरार है। शाइस्ता परवीन की तलाश में छापेमारी लगातार की जा रही है। यूपी एसटीएफ कौशाम्बी में छापेमारी कर रही है, क्योंकि ये खबर सामने आ रही थी कि कौशाम्बी में शाइस्ता परवीन मौजूद हो सकती है, जिसके चलते पीएफसी की भी तैनाती वहां पर कर दी है। और अतीक की हत्या के बाद में एक चिट्ठी वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में लिखा है, मुसलमान एक हो जाएं, मुसलमान किसी के बहकावे में ना आए। अतीक के बेटे अली की चिट्ठी होने का दावा सोशल मीडिया पर तेजी से चिट्ठी वायरल हो रही है। अतीक का बेटा अली इस वक्त नैनी जेल में बंद है और लगातार चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की जा रही है। मुसलमान किसी के बहकावे में ना आए। अतीक के बेटे अली की चिट्ठी होने का यह दावा है कि अतीक का बेटा अली है जिसकी यह चिट्ठी है। सोशल मीडिया पर तेजी से चिट्ठी वायरल हो रही है। देखिए, अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे साम्राज्य की बात करें जो अतीक और अशरफ ने खड़ा किया, जिसको संभाल उसकी पत्नी शाइस्ता रही है, उसके बेटे भी संभाल रहे, भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन जिस तरीके से सलाखों के पीछे बैठकर उमेश पाल की हत्या की पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए साजिश अतीक रचता है सलाखों के पीछे बैठकर, उससे यह समझ में आता है कि अभी भी किस तरीके से माहौल खराब करने की फिराक में है ये अतीक एंड फैमिली। सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हो रही है और ये चर्चा हो रही है लगातार कि अतीक की हत्या के बाद में यह चिट्ठी उसके बेटे द्वारा लिखी गई है। चिट्ठी में लिखा हुआ है, मुसलमान एकजुट हो जाएं और मुसलमान किसी के बहकावे में ना आए। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अतीक के समर्थन में कई नारेबाजी की तस्वीरें भी सामने आई और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रोजा लोग रख रहे थे और उसके बाद में नमाज पढ़ी और उसके बाद अतीक के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी, बिहार से भी वो तस्वीर सामने आई थी। उसके बाद से लगातार इस तरीके के तमाम अभी तक मामले सामने आ चुके हैं। और अभी देखिए ये चिट्ठी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, अली अहमद इस पर नाम लिखा हुआ है, यही वो वायरल चिट्ठी है जिसमें नाम नीचे अली अहमद लिखा हुआ है और इसी में ये अपील की जा रही है कि मुसलमान एकजुट हो जाएं और सभी मुसलमानों को एकजुट होकर किसी के बहकावे में ना आने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। और ये दावा किया जा रहा है कि ये चिट्ठी अली अहमद की, क्योंकि इसमें नाम नीचे अली अहमद लिखा हुआ है, तो ये चिट्ठी लगातार वायरल हो रही है। एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर यह चिट्ठी आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मतलब अस्सलाम वालेकुम लिखकर साथ ही लिखा गया कि अतीक अहमद के लड़के, आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, मेरी माँ, बहन, आप लोग हालात को देख रहे हैं कि कैसे मेरे वालिद और मेरे चाचा अशरफ और मेरे भाई असद का एनकाउंटर कर दिया गया। अब हमको भी मारने की कोशिश की जा रही है। आप भाइयों से विनती कर रहा हूं, जितना हाथ भाजपा योगी आदित्यनाथ का उतना ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का है। ये इस चिट्ठी में अपील की गई है और इस चिट्ठी के जरिए मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की जा रही है। और देखिए, गैंगस्टर अतीक और अशरफ हत्या का मामला, एनकाउंटर जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग की गई। यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर्स की जांच की मांग की गई। इस याचिका में देखिए याचिका दायर की गई है और इस याचिका की अगर आपको जानकारी दे तो यूपी में साल 2017 से लेकर अब तक, यानी कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक 183 एनकाउंटर्स की जांच की मांग इस याचिका में की गई। इधर गैंगस्टर अतीक और अशरफ हत्या का पूरा मामला, एनकाउंटर की जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई और ये भी बता दें, इसी मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बने, ये भी मांग इस याचिका में की गई। इधर 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर्स की जांच की मांग की। तो देखिए, अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। अवनीश, एनकाउंटर जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई, इस पर फैसला आने वाला है, सुनवाई होने वाली है और देखिए इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 2017 से लेकर अब तक जितने भी एनकाउंटर्स हुए इसकी जांच होनी चाहिए, जांच की मांग की गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है और सुप्रीम कोर्ट पे को इस पर अपना फैसला देना है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनकी अध्यक्षता में 2 अलग अलग आयोग बना रखे हैं। एक आयोग अतीक अहमद और अशरफ के मामले की जांच कर रहा है और दूसरा आयोग जो है वो असद और गुलाम के एनकाउंटर की प्रक्रिया जो थी उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कर रहा था। तो
सरकारी बना दिया था। अतीक अहमद की जिस दिन हत्या हुई उसी रात ही सरकार ने इस बात का फैसला किया था कि एक 3 सदस्यीय जांच कमीशन जो है वो रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट के उनके नेतृत्व में बनेगा और वो इस पूरे मामले की टाइम बाउंड जो है इंक्वायरी करेगा। इसके अलावा जो 2 सदस्यीय कमेटी थी वो इनकाउंटर मामला जो झांसी में हुआ था, यूपीएसटीएफ के साथ जो इनकाउंटर असद और गुलाम का हुआ था, उसकी जांच कर रहा है। तो जहां तक इस मामले की बात है, ये इंक्वायरी जो है वो अभी इस वक्त चल रही है जुडिशियल इंक्वायरी के तौर पर। और दूसरे तौर पर सरकार ने एसआईटी भी बना रखी है कि एसआईटी प्रयागराज में जिला स्तर पर है, दूसरी शासन की एक एसआईटी है जो इस पूरे मामले का पर्यवेक्षण कर रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष अदालत के अंदर रखा हुआ है, कैविएट भी दाखिल कर रखा है। किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले यूपी सरकार का पक्ष जरूर जान लिया जाए, इस बात का निवेदन यूपी सरकार की ओर से कुछ दिनों पहले ही कर दिया गया था। ये तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर के मंथन चल रहा है। उधर जांच जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। ठीक है अवनीश, जांच लगातार आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले की जांच जारी। इधर यहाँ पर याचिका भी दायर की गई, इसी को लेकर फिलहाल सुनवाई। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट देंगे। तो देखिए, अतीक मामले को लेकर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी। इस बीच अतीक अहमद की ससुराल से एक और डायरी मिली है। बताया जा रहा है कि इस डायरी में अतीक अहमद के सभी मददगारों के करीबियों के नाम लिखे हैं। साथ ही अतीक ने कहां कहां किस किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, किस किस शहर में उसने इन्वेस्ट किया था, होटल और रियल एस्टेट में कितना पैसा लगाया था, इसके अलावा अतीक ने किस कारोबारी को कितने पैसे दिए थे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब इस डायरी के पन्ने जैसे जैसे आगे खुलेंगे, अतीक के मददगारों की मुश्किलें उतनी ही तेजी से बढ़ेंगी आगे। रिपोर्ट देखिए। माफिया की पाई पाई, अशुभ घड़ी आई। अतीक की डायरी में छिपे हैं कई राज। पन्नों पर दर्ज है डॉन का काला साम्राज्य। ससुराल में हुई छापेमारी, काली कमाई खुलेगी सारी। डायरी में लिखा है काले कारोबार का कच्चा चिट्ठा। अतीक के हर करीबी, हर मददगार का नाम। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक अतीक लोग। रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री में लगाया था पैसा। अलीना सिटी, अहमद सिटी के प्रोजेक्ट का जिक्र। यही वो डायरी है जो अतीक के काले साम्राज्य पर से पर्दा हटाएगी। यही वो डायरी है जिसमें अतीक के हर काले कारनामे का जिक्र है। इसी डायरी में लिखा है अतीक का पैसा कहां कहां लगा था, किन किन लोगों के पास अतीक का कितना पैसा है, अतीक ने कितनी रकम किस शहर में इन्वेस्ट की थी। दरअसल ये डायरी अतीक के ससुराल में हुई छापेमारी के दौरान मिली है। माफिया डॉन अतीक अहमद की डायरियां मिली है। जी हां, डायरियां, रजिस्टर्स मिले हैं जिसमें विभिन्न तरह की बेनामी संपत्तियों की जानकारियां हैं। ये अतीक अहमद का कार्यालय है और इसी कार्यालय के अंदर उसकी बंडलों में डायरियां मौजूद थी जिसमें देश और विदेश सहित मुंबई, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, बेंगलुरु सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में बेनामी संपत्तियों की जानकारी थी। इसके साथ ही उसके ससुराल में भी 2 डायरियां मिली हैं जिसमें कुछ बिल्डरों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें बेनामी संपत्तियां दर्ज थी। अतीक अहमद ने किसको कितने रुपए दिए, किस तरह से वह काम करता था, ये सारी चीज़ें इन डायरियों में मौजूद हैं। जिस तरह से अतीक अहमद की बेनामियां संपत्तियां उजागर हो रही हैं, उसमें कई चीज़ें देखने को मिली हैं। लगातार जो नए नए बिल्डर्स हैं, नई नई जगहों पर उसकी प्रॉपर्टियां हैं, इन सारी चीज़ों की बातें निकल कर इन सामने आ रही हैं। इन डायरियों से अलग अलग नए खुलासे हो रहे हैं जिससे पता चलेगा कि अतीक अहमद के साथ किन किन लोगों का जुड़ाव रहा और कहां कहां अतीक अहमद ने अपनी बेनामी संपत्तियां बनाई हुई थी। कौशाम्बी के गांव बीरमपुर में इमरान और जिशान, मोहम्मद मुस्लिम और कौशाम्बी के कई लोगों के साथ अलीना सिटी फेज 1 और फेज 2 का जिक्र किया है। इसके अलावा बक्सी और दामपुर में अहमद सिटी,
सैदपुर बक्सी में आसाद सिटी, रावतपुर में साई विहार योजना, सैदपुर में सैदपुर ग्राम योजना, सैदपुर कुरहदा में सैदपुर आवास योजना, कुरेली में लखनपुर आवास योजना, 1000 बीघे से ऊपर जमीन पर तमाम प्रोजेक्ट से जुड़े लेन देन का जिक्र, रियल स्टेट और होटल के कारोबार से जुड़े अतीक के करीबियों का भी जिक्र, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, मध्य प्रदेश और दिल्ली में मौजूद बेनामी कंपनियों का भी डायरी में जिक्र, कई फर्जी कंपनियों के नाम भी डायरी में लिखे हैं। शेल कंपनियों से करोड़ों के लेन देन का जिक्र भी डायरी में है। अतीक के कई करीबियों के मोबाइल नंबर लिखे हैं। प्रयागराज में करेली वो इलाका था जहां अतीक ने न सिर्फ सबसे ज्यादा जमीन कब्जा की, बल्कि वहां अपने गुर्गों के रहने के लिए कॉलोनी भी बनवा रखा था। जेल जाने की वजह से उसके सपने पर ब्रेक लग गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ करेली के लखनपुर गांव के 1000 बीघे से ज्यादा की जमीन पर कब्जा कर चुके थे। यहां वो अपने गुर्गों के लिए अलीना सिटी और अहमद सिटी बसा रहे थे। यहां गरीब मुस्लिमों को सस्ते मकान देने की भी योजना थी। अतीक इस तरह की कॉलोनियों को बसा करके प्रयागराज की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। इन जमीनों पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो चुका था। 2021 में सरकार ने अतीक पर एक्शन लेना शुरू किया तो यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी ढहा दिया गया। उधर उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहे माफिया अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ की प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पुलिस रिमांड की अर्जी पर सुनवाई हुई। जज ने फैसला सुरक्षित रखा है। माना जा रहा है कि पुलिस को कस्टडी रिमांड मिल सकती है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 मार्च को माफिया अतीक अहमद, उसके वकील खान सौलत हनीफ, दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो अब अतीक की ये डायरी पुलिस और एसटीएफ के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके जरिए पुलिस अतीक के कई करीबियों, मददगारों तक पहुंच सकती है और अतीक के साम्राज्य पर एक्शन लेने में भी मदद मिलेगी।